Hello friends, I am going to discuss one of the most important article which appeared in today's newspaper, The Hindu, which has covered it in details. Specifically, आप ये देख रहे होंगे कि यह एक एनसीईआरटी और इसके ओरिजिनलिटी ऑफ इमेज को लेकर यह एक डिबेट है। एक्चुअली हुआ क्या, यह आर्टिकल अपीयर हुआ क्लास 9 के टेक्स्ट बुक में। उस टेक्स्ट बुक का नाम है हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में। दिस चैप्टर इज नेम्ड एज हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड द ओवरऑल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इज रिटन एज मधुरिमा। एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस जो आपके सामने ये दिख रहा होगा स्टैच्यू, इस स्टैच्यू को उसने सिविलाइज करने की कोशिश किया है। This statue earlier was discovered totally in naked form, but today, in the name of civilization, NCERT has tried to change the artifacts, having shadowed its anatomical part. And therefore, we are going to discuss this important statue with respect to UPSC as well as BPSC and also other state related examinations, and about the questions which arise from history. First of all, we will try to know what is dancing girl. Actually, this is the statue of dancing girl. यह डांसिंग गर्ल का यह स्टेच्यू है जो मोहनजोदारो से डिस्कस किया गया था, मोहनजोदारो से इसे डिस्कवर्ड किया गया था। तो यह एक अभी एनसीईआरटी में, this is the new sculpture statue which appeared in NCERT textbook named Madhurima in the first chapter. The chapter is named as History of Arts. This is the original statue of dancing girl, which is made of bronze, and this statue has been discovered from Mohenjo-daro, which is one of the largest Indus Valley civilization in the world. एक्चुअली यह डांसिंग गर्ल जो है वह मोहनजोदारो से डिस्कवर किया गया था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। और इस स्टेच्यू का, ब्रॉन्ज स्टेच्यू का जो टोटल लेंथ है या फिर कह सकते हैं हाइट है, वह 10.5 सेंटीमीटर है। और यह स्टेच्यू, दिस स्टेच्यू वाज मेड एक्चुअली द मेथड्स ऑफ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। यह एक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है जो स्टेच्यू स्कल्पचर्स बनाने में एंशियंट टाइम पीरियड से इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह ऐसा माना जाता है, यह डांसिंग गर्ल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ साउथ एशिया, बिकॉज this figure is depicted with one hand on the hip and wearing numerous bangles. यह इस स्टेच्यू में बेंगल्स, एक लेडी जो है बेंगल्स पहनी हुई है, जो ना ही केवल मेटलर्जिकल स्किल्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को दिखाता है, बट ऑल्सो इट ऑल्सो डेपिक्ट्स द सोशियोलॉजिकल एज वेल एज द साइंटिफिक डेवलपमेंट इन दोज टाइम पीरियड। और यह अबाउट कंट्रोवर्सी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह कंट्रोवर्सी एनसीईआरटी के चैप्टर 9 से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डांसिंग गर्ल क्या है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डांसिंग गर्ल, दिस sculpture provides evidence of the advanced bronze technology in इंडस वैली civilization. यह जो स्टेच्यू या फिर स्कल्पचर बनना शुरू हुआ उसमें ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। एंड वी ऑल्सो नो दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड प्राइमरीली द ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को
या फिर सरस्वती सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है। और यह सिग्निफिकेंस सेकेंड यह है कि यह एक अर्बन क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ ही सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल को भी यह दिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द फैक्ट इज दैट with related to UPSC as well as BPSC relevance is that the dancing girl has been discovered from which side? Obviously यह मोहनजोदारो से डिस्कस किया गया है, और यह किस चीज से बना हुआ था? यह ब्रॉन्ज से बना हुआ था, ब्रॉन्ज से बना हुआ था। इसका टेक्निक का क्या इस्तेमाल किया गया था? तो जिस टेक्निक से यह स्टेच्यू बनाया गया था, उस स्टेच्यू का, उस टेक्निक का जो नाम है, उसका नाम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। और यह किस सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है? यह जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली लगभग 2500 BCE के आसपास बताया जाता है। तो ये था डिटेल्स अबाउट डांसिंग गर्ल्स और उसके कंट्रोवर्सी के बारे में। अब सेकंड यह है कि नाउ नेक्स्ट आई विल बी ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस about the Mohenjo-daro, which is one of the most important site, one of the largest Indus Valley civilization sites in South Asia. These are the many discovered sites which was discovered by Rakaldas Banerjee and later by John Marshall under the guidance of Archaeological Survey of India. And currently the Mohenjo-daro area lies in Pakistan, Sindh province of Pakistan. These are the very much discovered site of Indus Valley civilization, especially the Mohenjo-daro site. अब चलते हैं नेक्स्ट कि मोहनजोदारो को डिस्कवर किसने किया है? तो मोहनजोदारो को का डिस्कवरी 1922 में 1922 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट था राखल दास बनर्जी और R.D. बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और यह R.D. बनर्जी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद डिस्कवर किया गया, और बाद में R.D. बनर्जी के डिस्कवर करने के बाद जो है जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर भी रह चुका था, उसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदारो का जो मतलब होता है वह माउंट ऑफ द डेड होता है, मतलब मृतकों का किला। और यह जो है माउंट ऑफ द डेड मीनिंग जो है वह सिंधी लैंग्वेज से लिया गया है, तो इसलिए सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड। And if we discuss the present location of Indus Valley civilization, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स मोहनजोदारो का जो प्रेजेंट साइट है वह लारकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान में पड़ता है। और यह किस रिवर के तट पर सिचुएटेड है? तो यह जो है इंडस रिवर के तट पर सिचुएटेड है, और इसका अप्रोक्सीमेटली लारकाना सिटी से डिस्टेंस कितना है? लगभग 28 किलोमीटर फ्रॉम लारकाना सिटी से है, और लगभग 510 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कराची से पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इफ वी टॉक अबाउट द एरिया एज वेल एज साइज ऑफ मोहनजोदारो site which was discovered by R.D. Banerjee, we find that Mohenjo-daro is one of the largest urban centers of Indus Valley civilization. Sometimes students got confused about the question about which site is the largest site of Indus Valley civilization. तो इसका आंसर यह है कि अगर आपको यह पूछता है कि ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन है, तो वह हो जाएगा मोहनजोदारो। लेकिन अगर यह पूछता है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, मीन्स भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन है, तब होगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, और वह इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है।
नेक्स्ट आता है तो मोहनजोदारो का टोटल एरिया क्या है, तो लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास है, और इसीलिए जो है मोहनजोदारो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओवरऑल रूप से। और उस समय का लगभग पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 30-40,000 के आसपास बताया जाता है, जो कि सिटीज ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का है। नेक्स्ट आता है इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड, इट मीन्स मोहनजोदारो बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स पीरियड इज circa 2600 BCE to 1900 BCE, and it also belongs to the mature phase of the Harappan civilization. इस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू जो कि मोहनजोदारो से डिस्कवर्ड किया गया है, इसके अलावा मोहनजोदारो में और भी सम इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो डिस्कवर्ड किया गया है, जैसे कि ग्रेट बाथ, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ग्रेट बाथ है वह भी जो है मोहनजोदारो में डिस्कवर किया गया है, और वह मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर है। ग्रेट बाथ का इस्तेमाल जो है स्पिरिचुअल, रिलीजियस, कल्चरल पर्पस से भी किया जा रहा होगा, ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है। और इसका लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, ये सब तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। प्रोबेबली ग्रेट बाथ का इस्तेमाल जो है वह रिचुअल बाथिंग के लिए किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल्स के द्वारा। इसके अलावा अगर एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मीन्स मोहनजोदारो के एरिया में हमें ग्रीड पैटर्न स्ट्रीट्स का भी एविडेंस मिलता है। इसके अलावा हमें प्लांट ड्रेनेज सिस्टम्स हो गया, कवर्ड सीवर्स हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स हो गया, तो ये सारा एविडेंस जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मोहनजोदारो से हमें ये मिलता है। इसके अलावा ग्रेट बाथ के अलावा, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के अलावा, वी ऑल्सो फाइंड ग्रेट ग्रेनरी which was probably used for the storage of grains for purposes like famines or any of the catastrophic conditions to deal with. इसके अलावा असेंबली हॉल भी हमें मिलता है मोहनजोदारो में। असेंबली हॉल का इस्तेमाल जो है लार्ज पब्लिक बिल्डिंग जो कि गैदरिंग्स के लिए किया जा रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारे मोहनजोदारो में रेजिडेंशियल हाउसेज भी मिले हैं, मल्टी रूम्स हाउसेज हो गया, प्राइवेट वेल्स हो गया, बाथरूम्स कनेक्टेड टू ड्रेनेज सिस्टम्स हो गए, ये सब भी हमें मोहनजोदारो देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डांसिंग गर्ल व्हिच द स्टैच्यू or a sculpture which has been discovered from Mohenjo-daro, which is made up of bronze using the lost wax techniques. And this sculpture shows the symbol of Harappan artistic excellence as well as metallurgical, means धात्विक रूप से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का सफिस्टिकेशन बताता है। इसके अलावा हमें मोहनजोदारो से ही प्रीस्ट किंग भी मिला, प्रीस्ट किंग का भी टोर्सो मिला हुआ है, which was made up of acetite or soapstone sculpture. One of the most famous sculptures यह माना जाता है, that is प्रेस्ट किंग। इसके अलावा डांसिंग गर्ल, प्रेस्ट किंग के अलावा हमें बहुत सारे सील्स भी देखने को मिलता है। सील्स का इस्तेमाल एक्चुअली प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए सील्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। जैसे टूडेज वी ऑल्सो यूज सेवरल seals, that is mohurs, to show the ownership of any of the documents or properties. In the same way, Harappan people were using the seals which were made up of unicorn seal, bull seal, or script bearing seals. And also, if we discuss the UNESCO status, because this is one of the most important cultural
site, historical site, archaeological site discovered in South Asia, which is currently in Sindh province of Pakistan. It was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1980. 1980 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। और अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मोहनजोदारो का डिस्कवरी किसने किया था, आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, सिंध प्रोविंस के पाकिस्तान में है। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन से एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है। और मोहनजोदारो का जो मीनिंग होता है उसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड, मीन्स मृतकों का किला। इसके अलावा फेमस स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ हो गया, डांसिंग गर्ल हो गया, और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को से एफिलिएशन 1980 में मिला हुआ है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट that is river is Indus Valley civilization. Indus River, where the site of Mohenjo-daro is situated. आपसे कुछ और सवाल आता है जैसे कि who discovered Mohenjo-daro? Then Mohenjo-daro was discovered by Rakhal Das Banerjee, R.D. Banerjee in 1922. And which structure is the most considered the most important public building at Mohenjo-daro? तो वह ग्रेट बाथ को माना जाता है। Thanks for watching this video, and one of the most important thing that I would like to ask you, can you tell me some of the more naked sculptures of Indian history, archaeology? Thanks.